हैं मनोविज्ञान की विचारधाराएं या संप्रदाय, ये चल रहे थे ना कल। मनोविज्ञान की विचारधाराएं या संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल्स। ये आते हैं। अब कल अपन एक लिखा, पहला नाम लिखा था, नाम, हाँ, मनोविज्ञान का जो प्रारंभ, आधुनिक मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र जो अलग हुआ, वर्तमान में जो मनोविज्ञान है ये दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है। दर्शन शास्त्र से अलग कब हुआ? 1879 में, विश्व की पहली प्रयोगशाला, यहाँ से मानते हैं। तो पहला संप्रदाय, पहली विचारधारा भी उसी समय आती है, और वो विचारधारा है संरचनावादी संप्रदाय, यानी स्ट्रक्चरलिज्म। और ये आई थी 1879 ईस्वी जर्मनी में, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक चीज ये थी भाई, ये विचारधारा है, इसका जन्मदाता है विलियम वोंट, और अन्य विद्वान है, कौन सा है? टिश्नर। अब देखो ये दोनों विद्वान प्रारंभिक हैं भाई, दोनों विद्वान प्रारंभिक हैं, और प्रारंभ में तो अपन जानते हैं वो सुविधाएं, वो विकास नहीं होता, प्रारंभ तो प्रारंभ ही होता है ना। अब इसमें हुआ क्या था, जब ये विलियम वुंट अध्ययन कर रहा था तो जर्मनी की गवर्नमेंट ने कोई बिल्डिंग बना के इसको नहीं दी थी। ये लिप्जिंग जो विश्वविद्यालय पहले से चल रहा था उसमें एक जगह दे दी, वहाँ एक केवल प्रयोगशाला स्थापित हुई है। प्रयोगशाला, फिजिकल जो बिल्डिंग बनी है ना, वो जर्मनी में नहीं बनी बिल्डिंग। विलियम वुंट और टिश्नर अध्ययन कर रहे थे। 1892 में ये टिश्नर अमेरिका चला गया। अमेरिका भाई, यहाँ ये शिष्य था, ये गुरु था, इसके साथ सीखा है इसने भाई प्रयोग कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, इनके साथ अध्ययन किया, प्रयोग किए। तो ये तो प्रयोग कर रहे थे क्योंकि इनके पास प्रयोगशालाएं थी। स्कूल हम किसको कहते हैं? जहाँ बालक पढ़ते हैं, स्कूल तो उसी कहेंगे ना। तो इस विचारधारा में जहाँ पढ़ाई होती है उसको कहते हैं स्कूल्स। अब जर्मनी की गवर्नमेंट ने तो स्कूल के लिए बिल्डिंग बना के नहीं दी कि भाई जो भी विद्वान पढ़ना चाहे वो उस बिल्डिंग में आ जाए, एडमिशन ले ले और पढ़ ले। लेकिन जर्मनी गवर्नमेंट ने तो नहीं दिया। लेकिन टिश्नर जब ये अमेरिका में चला गया था, अमेरिका में, तो अमेरिकी गवर्नमेंट ने टिश्नर को 1892 ईस्वी में, 1892 में बिल्डिंग बना के दे दी थी, बिल्डिंग बना के। और जो भी अमेरिका के विद्वान जैसे विलियम जेम्स वगैरह जो थे, जो प्रकार्यवाद में थे, उनमें से कुछ विद्वान यहाँ सीखने के लिए आए, तो इन्होंने सिखाया। तो पढ़ाने का कार्य जो शुरू हुआ है ना, जो जैसे क्लास लग करके पढ़ाया जाता है, ऐसा विद्वानों को सिखाया गया था। वो तो सिखाया गया 1892 में अमेरिका में। लेकिन विचारधारा किसकी थी? विलियम वुंट की। विलियम वुंट आ गया था 1879। तो अपन मानेंगे संरचनावादी संप्रदाय कब आया? 1879 में। लेकिन बाई चांस क्यों एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन तुम आपस में कई बार पूछ लेते हैं, अब बना कब था? भौतिक रूप से कब बना? भौतिक रूप से बनाए बिल्डिंग बनी है, वो बनी है 1892 में अमेरिका में, वो जर्मनी में भी नहीं बनी, ठीक है ना। लेकिन विचारधारा तो ये आ गई थी 1879, इसलिए हम इसका जन्म मानते हैं 1879, ठीक है। ये दोनों विद्वान मनोविज्ञान को कैसा विज्ञान मानते थे? मनोविज्ञान को कैसा विज्ञान मानते थे? चेतना का, चेतना का। सबसे पहले तो चेतना का ही माना गया था भाई, जर्मनी में संरचनावाद और अमेरिका में प्रकार्यवाद। विलियम वुंट, टिश्नर, विलियम जेम्स और सल्ली, ये विद्वान चेतना का विज्ञान ही मानते थे। तो अमेरिका, जर्मनी में जो आया, ये तो जर्मनी में आया,
इन्होंने माना चेतना का विज्ञान। क्या माना? चेतना का विज्ञान या चेतन अनुभूतियों का विज्ञान। सरसनावादी संप्रदाय मनोविज्ञान को कैसा विज्ञान माना गया? अरे कैसा माना गया? चेतना का या चेतन अनुभूतियों का विज्ञान। किसमें माना गया? कौन कौन विद्वान? विलियम वुंट और टिचनर। अब ध्यान रखना, इसमें पूरी साइकोलॉजी में यदि ये पूछे सरसनावादी स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल से संबंधित विद्वान कौन है, ये दो ही विद्वान है और तीसरा है ही नहीं, इसमें तीसरा नहीं है। समझ रहे हो ना भाई? पहले स्टार्टिंग है ना, तो स्टार्टिंग में तो शुरुआत में तो कम ही होते हैं। तो यहाँ विलियम वुंट और टिचनर, इन्होंने मनोविज्ञान को कैसा विज्ञान माना? कैसा माना? चेतना का विज्ञान। अब इन्होंने जो अध्ययन किया, इन्होंने अध्ययन किया चेतना के अंगों का निर्माण कैसे होता है। चेतना के अंगों का निर्माण कैसे होता है। निर्माण को तो संरचना कहते हैं भाई, नाम ही देख लो ना, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी संरचना, तो संरचना मतलब क्या होता है? निर्माण। तो इन्होंने अध्ययन किया चेतना के अंगों का निर्माण। इन्होंने अध्ययन किया चेतना के अंगों के निर्माण का। किसने अध्ययन किया? विलियम वुंट और टिचनर ने। किसका अध्ययन किया? चेतना के अंगों के निर्माण का। किसने अध्ययन किया? टिचनर और संरचनावादी विद्वानों ने। संरचनावादी विद्वान कौन कौन हो गए? विलियम वुंट और टिचनर, ये संरचनावादी विद्वान हो गए। इन्होंने चेतना के अंगों का निर्माण का अध्ययन किया। अब चेतना के अंग कौन कौन से होते हैं, बात यहाँ आती है भाई। चेतना के अंग कौन कौन से हैं? अब इस समय तुम कौन सी अवस्था में हो? चेतन अवस्था में हो, यानी तन भी यही है, यहाँ कन्फर्म है, बीच बीच में चला ही जाता है, एक बार राउंड ले ही लेता है। अब देखो चेतन अवस्था, चेतन अनुभूतियां, एक सिंपल से उदाहरण बताऊं जहां पूर्ण रूपेण चेतन अवस्था आती है। पूर्ण रूपेण, जैसे मान लीजिए अब तो क्या है, मैं भाई भाई पुकार रहा हूँ चेतन विज्ञान चेतना, फिर भी मन में कुछ ना बात आई जाती है दिमाग में, अगर यार उसने ऐसा कहा था, वो दिमाग में आया, दिमाग में वही चलता रहता है। वो चेतन अवस्था नहीं होती। चेतन अवस्था होती है जहां पूरा ध्यान केंद्रित होता है, शरीर भी वहीं और मन भी वहीं। लेकिन अब तो इस समय तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, बीच बीच में जाता ही है, चला ही जाता है। अब देखो जैसे यहाँ से छुट्टी होती है, देखो आपको जब पूर्ण रूप में चेतन अवस्था कैसे आती है। जैसे आपके यहाँ से छुट्टी हुई, छुट्टी होने के बाद आप बस स्टैंड पर जाते हो बस के लिए। जैसे बस के लिए गए और वहाँ देखा कि एक व्यक्ति दुकान पर सामान खरीद रहा था। वो व्यक्ति बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर जितना बहुत ही सुंदर था। अब जैसे उस सुंदर व्यक्ति को देखा, पूरी चेतन अवस्था आ जाती कि नहीं आ जाती? आप खुद बताइए, आ जाती कि नहीं आ जाती? नहीं आती? विद्या माता कसम का झूठ, मैं तो इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है। हाँ दिखाओ कल्पना करो इतना सुंदर है, बहुत ही है, तो हमारी पूरी पूरी चेतन अवस्था आ जाती कि नहीं आ जाती? आ जाती है ना। तो वहां चेतन अवस्था आई कब? जब हमने उसको देखा। जब हमने देखा तो चेतना कब आई? सबसे पहले देखा। देखा किससे? आंखों से। या कोई आवाज, मधुर आवाज सुनाई देती है, किससे सुनते हैं? कानों से। तो सबसे पहले हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, चेतना का पहला अंग, सबसे पहले हमने उनको देखा। देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो करते हैं इंद्रियों से। किससे? इंद्रियों से करते हैं। इंद्रियां हैं कौन कौन सी? आंख, कान, त्वचा, स्वाद, घ्राण, ये त्वचा, ये पांचों इंद्रियां हैं। पांचों इंद्रियों को कहते हैं संवेदन। क्या कहेंगे? संवेदन यानी सेंसर। चेतना का पहला अंग है। अगर मान लीजिए बहुत ही सुंदर व्यक्ति है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन आंख नहीं हो,
आंख नहीं हो, कानों से कैसे देखेगी? तो सुंदर है, अरे सुंदर व्यक्ति है और आंख नहीं हो और वो कह देख मैं कितना सुंदर हूं, होगा भाई? हमें क्या पता? तो देखने चेतना, देखते हैं अपन, आंखों से देखा। और मान लीजिए बहरा हो और कोई मधुर गाना गाए, उसके लिए कोई फायदा नहीं है। तो ये जो चीजें हम पहला अनुभव करते हैं, चेतना का पहला अंग, वो कहलाती हैं इंद्रियां। और इंद्रियों को क्या कहते हैं? संवेदन। क्या कहेंगे? संवेदन। ये पूरा सेंसर, हमारा पूरा शरीर सेंसर्ड है, सेंसर्ड। 1 इंच भी ऐसा नहीं है जो बिना सेंसर के हो। आप खुद देख लीजिए, आपकी नजर इधर को है, पीछे से कोई हाथ लगाई हो, पता लगता कि नहीं लगता? लग जाएगा ना, कैसे पता लगेगा? संवेदन है, संवेदन है। तो ये संवेदन, सबसे पहला संवेदन। जैसे उसको देखा, चेतन अवस्था पूरी आ जाती है। उस समय यदि बस भी आ जाए ना, और बस ये करे भौं भौं मैं जा रही हूं, आजा, पता ही नहीं लगता, तू जाए तो जा, ये स्वाभाविक सी बात है। तो यहां सबसे पहले क्या आया? संवेदन आया। और संवेदन आते ही मन में क्या आती है? भाव, फीलिंग्स। मन में फीलिंग्स होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, भाव। तो दूसरा है भाव, फीलिंग्स। और जैसे फीलिंग्स आते हैं, ध्यान रखना, हमारे जब फीलिंग्स आते हैं तो हमारे जो अंदर पेंक्रियाज हैं, ये हार्मोन स्रावित करते हैं। आप हंसते हैं ना, ऐसा नहीं है आप अपनी मन की मर्जी से हंसते हो, नहीं हंसते। हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, पेंक्रियाज वो हार्मोन स्रावित करते हैं, तो हमें हंसी आती है। पेंक्रियाज स्राव कई बार देखो होगा, बहुत से नहीं आती। ये कोई हंसने की बात है क्या? ये कर जाता है, कोई हंसने की बात है क्या? और सब हंस रहे हैं, वो कहते रहे ये कोई, तो वो उसके हार्मोन छोड़े नहीं, कैसे हंसे वो बेचारा? वो कहते रहने दे, सामान्य स्थिति है ना। तो ये पेंक्रियाज हमारे हार्मोन स्रावित करती हैं, उनसे जैसे मन में भाव उत्पन्न हुए, भाव, तो फिर होंगे राग, अफेक्शन होता है, राग होते, राग, अफेक्शन, ये उत्पन्न हुए। अब मान लीजिए अब सुन ले, मिल जाएंगे, अभी तो अपन यहां कर रहे हैं अब देखो यहां जैसे ये हुआ, अब आपके चेतन अवस्था आई है, चेतन अवस्था तो आपके अंदर आई है, अगले के तो आई नहीं भाई। अगले को तो क्या पता? अब अगला तो सामान खरीद के जा रहा था भाई, उसको ये पता नहीं कोई मुझे देख भी रहा है, उसने देखा ही नहीं, उसके संवेदन शुरू नहीं हुआ भाई, उसने देखा ही नहीं तो संवेदन कहां से शुरू होगा? वो तो अपना काम करके जा रहा है। अब आप मन में सोचते भी हैं कि हनुमान जी बाबा ये एक बार और देख ले मुझे तो बढ़िया रहे, लेकिन अगले को पता ही नहीं है, वो चला गया, चला गया। अब संयोग मानिए 8-10 दिन बाद, 8-10 दिन बाद वही व्यक्ति किसी काम से आपके घर पर चला जाता है, वही व्यक्ति, आप उसको पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? पहचान लोगे? किस आधार पर बताओ? सुंदरता के आधार पर? किस आधार पर पहचानो बताओ? अरे उसकी प्रतिमा बना रखी है अपने भेजे में, प्रतिमा, इमेज, इमेज बना रखी है, तुरंत याद, अरे ये तो वही है, तुरंत याद आती है ना, ये तो वही है। तो ये जो प्रतिमा, ये भी चेतना का अंग है, चेतन अनुभूतियां, चेतन अनुभूतियां तो है, ये भी चेतना का ही अंग है। अब देखो यहां संवेदन और भाव, ये 2 अंग बताए थे, ये बताए थे वुंट ने, विलियम वुंट ने। कौन कौन से? संवेदन और भाव। और टिस्नर ने बताए थे संवेदन, राग और प्रतिमा। हालांकि भाव और राग एक ही चीज है भाई। फीलिंग होंगे तो पेंक्रियाज हार्मोन स्रावित ऑटोमेटिक करती है, फीलिंग्स नहीं हुए कोई मतलब ही नहीं है, होगा कोई। तो यहाँ ये राग और भाव एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। तो संवेदना के एक सामान्य रूप से अपन देखें तो 3 ही अंग माने जाएंगे, लेकिन मैंने तो वो अलग अलग समझाने के लिए 4 बताए हैं। बाकी वुंट ने बताया संवेदन और कौन कौन से? अरे पहला कौन सा? दूसरा क्या है? ये चेतना के अंग, ये चेतना के, फीलिंग तो आ जाती है, चेतना के अंग क्या है? चेतना के अंग। और टिस्नर ने कौन कौन से बताए?
संवेदन, राग और प्रतिमा। तो वुंट ने तो बताए 2 और टिस्नर ने बताए 3 बताए ना। सामान्य रूप से चेतना के 3 ही अंग माने जाते हैं, संवेदन, भाव और प्रतिमा। संवेदन, भाव और प्रतिमा। ठीक है, क्या ठीक है बताओ? चेतना के अंग कितने माने जाते हैं? पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, प्रतिमा। वुंट ने कितने बताए? पहला कौन सा? दूसरा। और टिस्नर ने कितने बताए? पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, प्रतिमा। कौन से संप्रदाय में? कौन से संप्रदाय में? संरचनावादी विद्वान कौन कौन माने जाते हैं? विलियम वुंट और टिस्नर। इन्होंने मनोविज्ञान को कैसा विज्ञान माना? चेतना का विज्ञान। इन्होंने मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया? चेतना के अंगों के निर्माण का। निर्माण ध्यान रखना, तो संरचना है, निर्माण का अध्ययन किया। और चेतना के अंग बताए। वुंट ने कितने? पहला कौन सा? संवेदन और दूसरा टिस्नर ने कितने बताए? कौन कौन से? और प्रतिमा। ठीक है, अब इनमें से महत्वपूर्ण कौन सा होगा? संवेदन है भाई, इंद्रियां हैं। अगर इंद्रियां नहीं होंगी तो कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसमें चेतना के अंगों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, वो माना जाता है संवेदन। ठीक है, एक स्थिति। दूसरा, सामान्य रूप से अपन देखें तो देखो, शैशवावस्था में भी बालक में कुछ भी नहीं होता, केवल इंद्रियां होती हैं और उन्हीं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। आज भी हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज जो आप तुम पढ़ रहे हो, याद आ रही है क्या? वो आ जाती है, उदाहरण ही ऐसा आ गया था। कोई बात नहीं। तो यहाँ संवेदन, अब देखो यहाँ सबसे ज्ञान प्राप्त अपन करते हैं। अब जो तुम पढ़ रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये किसके माध्यम से? ये तो बाद की चीजें हैं, पहले इंद्रियां हैं। तो ज्ञान प्राप्ति का पहला चरण कौन से कहलाएगा? इंद्रियां, संवेदन। तो ज्ञान, मानसिक रूप से ज्ञान प्राप्ति का प्रथम चरण वो कहलाता है संवेदन। सामान्य रूप से बता रहा हूं, ये क्यों आगे आएगा नहीं इतना। और इसका दूसरा चरण, ज्ञान प्राप्ति का द्वितीय चरण, वो कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। ये ज्ञान प्राप्ति के प्रथम और दूसरे चरण है। पहला कौन सा? संवेदन, और दूसरा प्रत्यक्षीकरण। अब प्रत्यक्षीकरण, संवेदन तो तुम समझ गए। संवेदन हम किसको कहेंगे? इंद्रियों को कहेंगे। और दूसरा प्रत्यक्षीकरण हम किसे कहें? नहीं, प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, जैसे मैं बोल रहा हूं, सुन रहे हैं किससे? इंद्रियों के माध्यम से। ये ज्ञान कहाँ जा रहा है? अपनी मानसिक योग्यताओं में। मानसिक योग्यताओं में इसकी व्याख्या हो रही है, तुलना हो रही है, निर्णय हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ समझ नहीं आई, मानसिक योग्यताएं तो कहती हैं ये समझ नहीं आया, पूछ ले सर से ये क्या है, और समझ में आ गया, वो कहते ठीक है। तो यहाँ जब संवेदन के माध्यम से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसकी तुलना, व्याख्या, विश्लेषण किया जाता है। उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। क्या कहेंगे? ठीक है, तो पहला चरण कौन सा और दूसरा? अब देखो, ये जो अंग बने थे, ये जो प्रतिमा बनी, ये प्रतिमा कहाँ बनी थी? अंदर या बाहर? अंदर बनी थी ना। और जब जैसे 10-15 दिन बाद वो पहुंचा था, आपने पहचान तो लिया, अब यह है तो वही। लेकिन आप कहते हैं कि तुम तो वही हो ना। कहते हैं वो अपना दीपक भी खड़ा तब भी कह देगी। हाँ, ये तो कह रहा हूँ, ये हाँ वास्तविकता है। नहीं कहते, स्वाभाविक सी बात है भाई, परिस्थितियों को देख करके। लेकिन अरे
सुन ले मास्टर नहीं कहती, वास्तविकता है, वो तो सही कह दिया उसने ये सही है, नहीं कहते अपन, लेकिन मन में सोचते हैं ना, मन में चिंतन करते हैं, ये तो है, तो वही आदमी ये वहाँ मिला था। कई बार सोचते हैं, किसी के साथ कटु अनुभव होते हैं तो तुरंत सोचते थे ये तो वही है जिसने बस में ये किया था, ये वही है जिसने ऐसा किया था। कौन व्यक्ति अपने बारे में खुद सोचता है? भाई प्रतिमा अपने अंदर बनी है, इसी तरह से विभिन्न चीज़ों की हमारे अंदर बनी हुई है। तो जब व्यक्ति अपने बारे में खुद सोचता है उसको कहते हैं अंतर्दर्शन विधि। क्या कहेंगे भाई साहब? लिखा है अंतः दर्शन, अंतर्दर्शन। तो विधि है अंतर्दर्शन विधि, इंट्रो इंस्पेक्शन मेथड। अंत है अंदर, दर्शन यानी देखना। किसके अंदर? खुद के अंदर देखेगा, यानी खुद के अंदर देखने का मतलब होता है खुद अपने बारे में सोचना, खुद अपने बारे में चिंतन करना, फिर बताना। तो वो कहलाती है अंतर्दर्शन विधि। इस विधि का प्रयोग किया किसने? विलियम वुंट और टिश्नर। विलियम वुंट और टिश्नर ने इस विधि का प्रयोग किया। कौन सी का? अंतर्दर्शन। तो मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय था भाई, दर्शन शास्त्र से अलग हुआ तो पहला ही तो था। ये पहला संप्रदाय था कौन सा? सरसनवादी। और सरसनवादियों ने अध्ययन विधि कौन सी अपनाई? अध्ययन विधि, अध्ययन विधि ये रही ना, अंतर्दर्शन विधि। इस विधि से अध्ययन किया। तो मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय है, तो मनोविज्ञान की पहली अध्ययन विधि कौन सी होगी? अब यहां पूछ ले मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि, पहली है तो प्राचीन ही है, अंतर्दर्शन विधि। तो मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि, सबसे प्राचीन विधि वो है कौन सी? अंतर्दर्शन विधि। और अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किसने किया? विलियम वुंट ने। साइकोलॉजी में तो विलियम वुंट को ही जन्मदाता मानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में विलियम वुंट नहीं है इसका। दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं ना, तो फिलॉसफी में ये अंतर्दर्शन विधि है वो है जॉन लॉक की, जॉन लॉक की है। लेकिन साइकोलॉजी में तो जॉन लॉक है ही नहीं ना, जॉन लॉक तो दार्शनिक है, वो तो फिलॉसफी में है। साइकोलॉजी में पहली बार प्रयोग किया वो किया है विलियम वुंट ने। तो अंतर्दर्शन विधि का जन्मदाता माना जाता है विलियम वुंट, और दूसरा विद्वान हो गया टिश्नर। ठीक है, जॉन लॉक वो फिलोसफर है, ठीक है। तो वो अपने आता नहीं है, आपने तो यही पूछेगा मनोविज्ञान में अंतर्दर्शन विधि का जन्मदाता कौन है? विलियम वुंट आता है तो पापा तो है विलियम वुंट और पापा जी है, ठीक है ना। तो विलियम वुंट नहीं आया तो टिश्नर, ठीक है। कौन सा संप्रदाय पढ़ रहे हैं अपन? कौन सा? कब आया था? 1879 में। किस देश में आया? कब आया था? किस देश में? कौन कौन से विद्वान? विलियम वुंट और इन्होंने मनोविज्ञान को कैसा विज्ञान माना? चेतना विज्ञान। इन्होंने अध्ययन क्या किया? चेतना के अंगों के निर्माण का। विलियम वुंट ने चेतना के अंग कितने बताए? पहला कौन सा? दूसरा? टिश्नर ने कितने बताए? पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? सामान्यतः चेतना का अंग कितने माने जाएंगे? 3। पहला कौन सा? दूसरा? हाँ, भाव या राग कोई से कह दो, प्रतिमा। और सबसे प्राचीन अध्ययन विधि इसका जन्मदाता किस संप्रदाय में सबसे पहले प्रयोग की गई? सरसनवादी संप्रदाय, ठीक है। लिखो। विलियम वुंट और टिश्नर ये लिख लिया ना? लिख लिया ना? आगे लिखो। इस संप्रदाय में मनोविज्ञान को
चेतना का विज्ञान माना गया। चेतना का विज्ञान माना गया। इसमें चेतना के अंगों के निर्माण का, इसमें चेतना के अंगों के निर्माण का अध्ययन किया गया। इसमें चेतना के अंगों के निर्माण का अध्ययन किया गया। अब लिखो चेतना के अंग। चेतना के अंग। विलियम वुंट के अनुसार, विलियम वुंट के अनुसार पहला संवेदन, सेंसर। संवेदन सेंसर, अंग्रेजी लिख लेना इसके, सेंसर। दूसरा भाव। लिख लिया। टिस्नर ने चेतना के 3 अंग बताए। टिस्नर ने चेतना के 3 अंग बताए। पहला संवेदन, दूसरा राग और तीसरी प्रतिमा, इमेज। लिया ना। आगे लिखो। सामान्यतः चेतना के 3 अंग माने जाते हैं। सामान्यतः चेतना के 3 अंग माने जाते हैं। 3 अंग माने जाते हैं। कौन कौन से? इतनी देर में मैदान साफ। लिखो संवेदन, भाव और प्रतिमा। संवेदन, भाव तथा प्रतिमा। राग और भाव एक जैसे ही हैं। विद्वानों ने अलग अलग बताया थोड़ा सा नाम, इसलिए अपन मान लेते हैं। मैंने राग बताया ना। अब हाँ मान लेते हैं। एक भाई, फीलिंग जब अपने भाव उत्पन्न होते हैं तो पैंक्रियाज हार्मोन स्रावित करती हैं। तो अगले ने तो हार्मोन्स के बारे में राग कह दिया और इसने कह दिया भाव। ये था। अगला लिखो। इस संप्रदाय में अंतर्दर्शन विधि, इंट्रो इंस्पेक्शन मेथड, अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया गया। अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया गया। यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन अध्ययन विधि मानी जाती है। इसमें व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करता है। इसमें व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करता है। नोट डाल के लिख लो, नोट।
नोट डाल के लिखो, ज्ञान प्राप्ति का प्रथम चरण, ज्ञान प्राप्ति का, मानसिक रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं ना अपन, ज्ञान प्राप्ति का पहला चरण संवेदन और द्वितीय चरण प्रत्यक्षीकरण को माना जाता है। ठीक है।